भगवान नरसिंह आधे इंसान और आधे शेर के रूप में अवतरित हुए हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच नाखूनों से पेट फाड़कर किया उसका वध। बुधवार को अजमेर के नया बाजार स्थित नरसिंह मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरसिंह जयंती बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान नरसिंह की झांकियां सजाकर नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की और भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह जन्मोत्सव के रूप में हर साल की तरह बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। नरसिंह जयंती पर लाल्या काल्या का मेला भरता है, जिसे देखने सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष, युवा, बच्चों की भीड़ उमड़ती है। नया बाजार स्थित भगवान लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में 8वीं पीढ़ी में भी 300 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे साकेत बंसल ने बताया कि उनके दादाजी सेठ राम प्रसाद जी द्वारा 300 साल पूर्व नया बाजार में भगवान लक्ष्मी नरसिंह मंदिर और घाटी वाले बालाजी मंदिर, 2 मंदिरों की स्थापना की गई थी। तब से ही तिथि के अनुसार हर वर्ष नरसिंह जयंती पर यहाँ लाल्या काल्या का मेला भरता है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप के रूप में काल्या, वराह अवतार के रूप में लाल्या, लक्ष्मी के रूप में होलिका और ब्रह्मा विष्णु महेश रूप धारण कर उतरते हैं। तत्पश्चात खंभ फाड़कर नरसिंह अवतार आते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इस बीच लाल्या काल्या के सोटे खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। सोटे का प्रसाद बड़ा फलदायी होता है, जिसे खाने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है। यह परंपरा वर्षों से लगातार चलती आ रही है। उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। उसने अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने प्रभु से यह वरदान लिया कि उसे कोई नहीं मार सके, न शस्त्र से, न कोई घर में मार सके, न बाहर, न मनुष्य, न पशु से, न दिन में मरे, न रात में, न पृथ्वी, न आकाश में। इस प्रकार के वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप श्री हरि के भक्तों को परेशान करने लगा। साथ ही सभी लोगों पर उसका राज हो गया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन हिरण्यकश्यप इस बात से प्रसन्न नहीं था। हिरण्यकश्यप ने एक बार फिर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। उस दौरान भगवान नरसिंह खंभा फाड़कर प्रकट हुए। वे आधे इंसान और आधे शेर के रूप में अवतरित हुए। हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपने पैर पर लिटा लिया, नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की। ये भगवान लक्ष्मी नरसिंह का 300 साल पुराना मंदिर है। अजमेर शहर के अंदर हमारे दादाजी ने, सेठ राम प्रसाद जी ने अजमेर शहर के अंदर 2 मंदिर की स्थापना की थी। एक तो नया बाजार के अंदर नरसिंह मंदिर की, एक दूसरे घाटी वाले बालाजी की। ये 2 मंदिर हमारे सेठ जी ने, राम प्रसाद जी ने स्थापित की थी। वही परंपरा आज निरंतर चली आ रही है। 300 साल पुराना आज ये मंदिर है। उस 300 साल की पुराना की परंपरा करके रीति के हिसाब से आज ये मेला भरा जा रहा है। सबसे पहले काल्या उतरता है, जिसे कि हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात लाल्या उतरता है, जिसे कि वारा अवतार के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात नकटी उतरती है, जिसे कि होलिका के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश उतरते हैं। उसके पश्चात राजा उतरता है, जिसे कि हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। जब इन सब का आतंक तेज हो जाता है तो भगवान नरसिंह अपना खंभ फाड़ के प्रकट होते हैं और इन सब का वध करते हैं और प्रहलाद को और अपनी प्रजा को आज वो सांत्वना देते हैं और प्रजा को आशीर्वाद देते हैं। ये 300 साल से निरंतर रूप से इसी प्रकार से बना जा रहा है।